नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। टीबी के बाद कैसे बने मां? अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं जो पहले टीबी से पीड़ित होते हैं और वो बहुत घबराए हुए होते हैं और उनको लगता है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकते। टीबी हमारे देश में बहुत कॉमन बीमारी है। अक्सर ये फेफड़ों की बीमारी मानी जाती है और इससे काफ़ी बलगम और खांसी में ये फैलती है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। ये बीमारी अपने खून से जिसको फेफड़ों में हुई है, हाँ, महिला के बच्चेदानी, अंडेदानी नसों में जा सकती है और वहाँ पर हम जिसको मेडिकल लैंग्वेज में जेनाइटल टीबी या बच्चेदानी की टीबी कहते हैं। तो ऐसे महिलाओं को जिनको कभी फेफड़ों की टीबी हुई है या फिर जिनको कभी जेनाइटल या टीबी हुई है, उनको गर्भधारण करने में परेशानी या कठिनाई हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप टीबी के बाद माँ नहीं बन सकते हैं। टीबी का इलाज लंबा चलता है, उस दौरान में भी शायद माँ बनने में आपको परेशानी हो सकती है। जब टीबी का इलाज पूरा हो जाए और उसके बाद आप 1 साल तक प्रयास करने के बाद भी माँ नहीं बने, तो ऐसा नहीं है कि आप माँ बन ही नहीं सकते हैं। बहुत उपचार हैं, जैसे आईवीएफ है और आईवीएफ की आधुनिक तकनीकें हैं, जिसमें टीबी के बाद भी कई महिलाएं माँ बन सकती हैं और पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके अच्छा और बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकती हैं। क्यों सामान्य प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है टीबी के बाद? टीबी के जो कीटाणु होते हैं, वो जब रक्त के द्वारा हमारी बच्चेदानी या उनकी नसों पे जाते हैं, तो वो उस नस को पूरी तरीके से उसकी लाइनिंग को ख़राब कर सकते हैं। अगर वो उसको ख़राब करते हैं, तो उसकी लाइनिंग चिपक जाती है, परत एक दूसरे चिपक जाती है और जो नस है वो बंद हो जाती है। अगर नस बंद हो जाएगी या चिपक जाएगी, तो वो शुक्राणु और बीज को मिला नहीं पाएगी, उनका निषेचन नहीं हो पाएगा, भ्रूण नहीं बन पाएगा। भ्रूण नहीं बन पाएगा तो वो बच्चेदानी पे नहीं आ पाएगा और वो इम्प्लांट होके एक सामान्य तरीके से गर्भधारण नहीं हो पाता है। ऐसी महिलाएं हैं जिनमें टीबी के कारण ट्यूब खराब हो गई है और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, वो महिलाएं आईवीएफ के द्वारा मां बन सकती हैं। आईवीएफ प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया जो है वो लैब में की जाती है। जैसे कि शुक्राणु और बीज को फर्टिलाइजेशन या निषेचन लैब में किया जाता है, तो इसलिए सामान्य प्रेगनेंसी से जो ट्यूब में कार्य किया जाता है वो लैब में करते हैं। तो अगर ट्यूब खराब भी हो जाती है तो लैब में किए गए कार्य से भ्रूण बनाए जा सकते हैं और उनको वापस गर्भाशय में डालने पर प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे करते हैं आईवीएफ? आईवीएफ में महिला पार्टनर को 10 से 12 दिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बीज बनाए जाते हैं और उचित बेहोशी में उन बीजों को बाहर निकाला जाता है। उसी टाइम पर मेल पार्टनर को वीर्य का सैंपल देकर शुक्राणु लिए जाते हैं और इन बीज और शुक्राणु को लैब से निषेचन करा जाता है और उसके बाद भ्रूण बनाए जाते हैं। इन भ्रूण को हम 3 से 5 दिन तक लैब में विकसित करते हैं और फिर वापस महिला पार्टनर के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऐसे गर्भधारण किया जा सकता है। तो महिलाएं जो टीबी से पीड़ित रह चुकी हैं, वो घबराएं नहीं। अगर उनको नॉर्मल कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो फर्टिलिटी कंसल्टेंट से बात करें और अपना इलाज कराएं। आजकल आईवीएफ में बहुत आधुनिक तकनीकें हैं जो ऐसी महिलाओं को गर्भधारण करने में सफलता प्राप्त करा सकती हैं। आपको टीबी के इलाज से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और टीबी में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या या परेशानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।